हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंशु। आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथ्स बुक ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर। ठीक है। सबसे पहले अपना ये जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री इज द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोला मैं? Trigonometry is the relation between angles and sides of the right angle triangle। अब right angle triangle बोलते किसको है? Any triangle which have one angle is 90 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। जैसे देख लीजिए, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। कोई भी हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा नहीं है कि बी एंगल ही राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ए भी हो सकता है, बी भी होता है, हो सकता है सी भी। कोई भी एक एंगल जिसमें जो ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ट्रिगोनोमेट्री को साइड में रख देते हैं। ठीक है। अभी मैं ऐसे जियोमेट्री आप पढ़े होंगे। ठीक है। जियोमेट्री में क्या होता है? ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है। ठीक है। तो इसमें मैं बोलूं कि इसमें हाइपोटेनस क्या है। अभी ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? जियोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। जियोमेट्री में आपको पूछे कि आप मेरे को ये बताइए कि कोई भी ट्रायंगल का साइड्स बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस कौन है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि जो भी 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाले हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। ठीक है। हाइपोटेनस अभी किसमें कर रहे हैं? जियोमेट्री में देख रहे हैं। ठीक है। हाइपोटेनस होता है। ठीक है, फिक्स हो गया। और जो नीचे लेटा हुआ है, सोया हुआ है, इसको बेस कहते हैं। बेस कहते हैं। ठीक है। जैसे आपका घर होता है, नहीं बोलते हैं कि घर का बेस एकदम मजबूत होना चाहिए तभी बड़ा बिल्डिंग बना सकते हैं। या कोई बच्चा पढ़ाई करता है, बोलते हैं कि अरे इसका बेस अच्छा नहीं है, इसका बेस अच्छा होगा तो अच्छा पढ़ाई कर। बेस मतलब नीचे का, 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, तो ये हमारा नीचे का जो है वो बेस हो गया। और ये जो हो गया ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? एक लाइन होता है, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको परपेंडिकुलर। जैसे हमारा घर बनाते हैं तो घर में देखते हैं कॉलम बनाते हैं, कॉलम जिसको पिलर कहा जाता है, वो हो गया परपेंडिकुलर। समझ में आ गया राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? चलिए, ये तो पता देंगे। जियोमेट्री में जब पूछा जाएगा कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेनस क्या है, तो आप बता दोगे कि बेस ये है, नीचे वाला है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है, बता दोगे। चलिए, लेकिन अब मैं इसी में पूछता हूं, अब आ जाइए ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में अब मैं बोलूं कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा हाइपोटेनस है, कौन साइड बेस है, या कौन साइड परपेंडिकुलर है। तो आप हाइपोटेनस तो बता सकते हो। हाइपोटेनस वही होता है 90 डिग्री जो एंगल है उसके सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनस। लेकिन आप बेस और परपेंडिकुलर नहीं बता सकते। आपको बेस और परपेंडिकुलर बताने के लिए आपको एक एंगल के रेस्पेक्ट में बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं बना सकते। कोई आपसे पूछेगा कि इसका बेस बताइए, परपेंडिकुलर बताइए, ठीक है, तो ऐसे नहीं बता सकते। आपको एक बेस लेना पड़ेगा, बेस कि किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ऐसे रोड में कोई भी आदमी जा रहा है तो बोल सकते हैं कि वो कौन जा रहा है। हो सकता है कि किसी के वो पापा हो, किसी के वो भैया हो, किसी के वो चाचा हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक रिलेशन होता है ना किसी के रेस्पेक्ट में कि ये आदमी है, इसके वो पापा जा रहे हैं, तो रेस्पेक्ट। तो उसी कारण, उसी की तरह हम देखिए यहां ए के रेस्पेक्ट, ए के रेस्पेक्ट और सी के रेस्पेक्ट में हम बताएंगे कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। अभी क्या कर रहे हैं? विथ रेस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया है कि सी के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में या सी के रेस्पेक्ट में हाइपोटेनस वही होगा। ए सी जो है वो हमारा हाइपोटेनस हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ए के रेस्पेक्ट में आप ए पे खड़े हो जाइए। ए पे क्या हो जाइए? खड़े हो जाइए। अब खड़े होकर सामने देखिए कौन सा साइड हमको दिख रहा है, तो बताइए। ये खड़े होकर तो सामने तो यही साइड दिखेगा ना, इसको मिटा दीजिए।
यहां देखेंगे तो सामने तो हमारा यही साइड दिख रहा है, तो जो सामने वाला साइड रहता है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, ए के रेस्पेक्ट में BC इज परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू ए, और जो बच गया वो बेस हो गया, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में हो गया। चलिए अब हम बताते हैं ए के रेस्पेक्ट में, चलिए ए के रेस्पेक्ट में हो गया। अब सी के रेस्पेक्ट में देखिए, सी के रेस्पेक्ट में कौन होगा परपेंडिकुलर, कौन हो गया बेस। तो आप क्या कीजिए, सी पे खड़े हो जाइए, सी के सामने वाले को क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो बच गया बेस हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए बी इज परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू सी एंड बी सी इज बेस विथ रेस्पेक्ट टू सी, एंगल सी, एंगल सी समझ में आ गया। तो अभी आप राइट एंगल ट्रायंगल समझ गए किसको होता है, किसको बोलते हैं, और हमारा ट्रिगोनोमेट्री समझ गए किसको बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री किसको बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, एंगल्स एंड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल समझ गए, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, वन एंगल इज 90 डिग्री ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री। और यहां पे आप समझ गए कि ये किसके रेस्पेक्ट में हम कैसे बेस पता करते हैं और परपेंडिकुलर पता करते हैं। किसी के रेस्पेक्ट में अगर आपको परपेंडिकुलर या बेस पता करना है तो उस एंगल पर खड़े हो जाइए, और खड़े होने के बाद सामने देखिए, एकदम सामने, सामने में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो बच गया वो बेस। और हाइपोटेनस तो आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रिगोनोमेट्री में 6 फंक्शन आपको पढ़ना पड़ता है, उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए वो क्या होता है, 6 साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये पूरा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में आपको यही 6 मिलेगा, इससे अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो बस यही आपको 6 याद कर लेना है। आप सोते रहोगे, कोई पूछेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो आप कहोगे 6 होता है, सोते सोते बोल देना साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, और उसके साथ एंगल भी रहता है, जैसे मैं यहां पे देखिए आपको लिख के बता रहा हूं, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। चलिए यही फॉर्मूला हमको बताना है। और ये थीटा है क्या, ये थीटा जो आप देख रहे हैं ना, थीटा डरने की बात नहीं है, ये थीटा बोलते हैं लेकिन ये एंगल ही है। एंगल कौन सा है, ये एंगल कौन है, ये एंगल ए और ये बी। और ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा जो है, थीटा एंगल, ये हमेशा 90 डिग्री से कम रहेंगे, 90 डिग्री से कम रहेंगे, और जीरो एंगल से ज्यादा रहेंगे। याद रखना, कभी भी ये थीटा एंगल जो होता है फंक्शन, ये हमेशा क्या रहेंगे, 90 डिग्री से लेस रहेंगे, इस टाइप 1 के लिए। ठीक है, टाइप 1 के लिए क्या रहेंगे, एंगल जो होता है लेस देन 0 डिग्री एंड नहीं सॉरी ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं बताता हूं, अब इसका फॉर्मूला बताऊंगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा का, कॉसेक थीटा का, सेक थीटा का, कॉट थीटा का। थीटा, थीटा मतलब एंगल, आप याद कर लीजिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, याद कीजिए, देखिए, प्यारे बेटा पप्पू हरे हरे बोल। देखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला बताने के लिए, ये अपन किसमें चल रहे हैं, टाइप 1 में चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं, टाइप 1 में। अब मैं क्या कर रहा हूं, सब ट्रिगोनोमेट्री को टाइप वाइज में बताऊंगा। ये पहले मैं टाइप 1 बता रहा हूं, टाइप 1 आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इस पे क्वेश्चन कराऊंगा 1-2 ठो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन ऐसे करके क्या क्या होगा, चलिए तो देखिए, यहां प्यारे बेटा पप्पू हरे हरे बोल है क्या यहां पे, तो चलिए तो याद कीजिए, ऐसे ही सीरीज से, जैसे लाइन बाय लाइन लिखा हूं वैसे ही आपको भी याद करना, वैसा ही। ठीक है, चलिए तो साइन क्या है, देखिए साइन का क्या हो जाएगा, P बाई एच। पहला क्या है, P बाई एच, तो साइन इक्वल टू क्या होगा, P बाई एच। P बाई एच मतलब कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है,
चलिए अब कॉस का क्या होगा, साइन हो गया p बाई एच, तो अब उसके आगे बढ़िए b बाई एच, तो कॉस क्या हो जाएगा b बाई एच। देखिए थोड़ा सा भी सीरीज अगर इधर उधर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एकदम लाइन से याद करना पड़ेगा, जैसे मैं लिखा हूं वैसा ही, ठीक है। चलिए अब tan का क्या होगा, ये साइन का हो गया p बाई एच, कॉस का हो गया b बाई एच, तो tan का क्या हो जाएगा p बाई b, हो गया, कोई दिक्कत। चलिए साइन का p बाई एच, कॉस का b बाई एच, और इसका tan का p बाई b हो गया। अब उसके बाद है कॉसेक आ गया, तो कॉसेक देखिए यहां थे, यहां, फिर आप पीछे आ जाइए, यहां फिर पीछे। अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे नहीं जाएंगे, अब उल्टा कर देंगे, नीचे से ऊपर चले जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये क्या होगा h बाई पी, फिर उसके आगे बढ़िए, फिर नीचे से ऐसे ही रहेगा h बाई बी, फिर आगे बढ़िए, फिर ऐसे क्या होगा b बाई पी। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए साइन कॉस टेन, फिर आइए फिर उल्टा h बाई पी, क्या कॉसेक, h बाई पी, बी क्या होगा सेक, और कॉट क्या होगा b बाई पी। मतलब कहने का मतलब कि साइन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा कॉस, ऑपोजिट देखिए p बाई एच था तो h बाई पी हो गया, साइन का ऑपोजिट क्या होगा कॉसेक हो जाएगा, कॉस का ऑपोजिट क्या होगा सेक हो जाएगा, टेन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो थीटा थीटा दिख रहा है ना, ये एंगल है, क्या है एंगल। एंगल क्या होगा लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल हमेशा ये रहेंगे, ये वाले एंगल रहेंगे। देखो ये तो 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री मैं बोला हूं नहीं रहेगा, ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, तो ये वाला देख लीजिए, ये एंगल रहेगा और ये वाला एंगल रहेगा, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला आपको याद हो गया। चलिए तो अब मैं क्या करता हूं, अब इस बेस पे करते हैं, इस बेस में ये थीटा क्या बताया था, मैं एंगल बताया था, तो यहां पे एंगल ए है और सी है, ठीक है। तो मैं एंगल सी के रेस्पेक्ट में सबको निकालूंगा, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ऐसे करके ए के रेस्पेक्ट में सबको निकालूंगा, और क्या करूंगा एक बार सी के रेस्पेक्ट में सबको निकालूंगा, ठीक है। तो चलो मैं थीटा क्या, थीटा ऐसे लिखा हूं कि वो एंगल है, वो ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो यहां एंगल दिया रहेगा वो हो सकता है। थीटा डरने की बात नहीं है, डरना मत, वो क्या है एंगल है, क्या है एंगल है। तो चलिए मैं क्या करता हूं, यहां सब जगह मैं ए कर लेता हूं, ठीक है। चलिए देखिए ए ए, मैं ए कर लिया, ठीक है। चलिए अब हमको फॉर्मूला बताना है, ठीक है, हमको फॉर्मूला बताना है। तो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस का कुछ वैल्यू रख देता हूं। क्या रख देता हूं, कुछ वैल्यू रख देता हूं, रख दूं मैं वैल्यू रख देता हूं। मान लीजिए 5 है, इसका मान लीजिए 3 है, और ये मान लीजिए वैल्यू 4 है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब मेरे को साइन ए, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ए के रेस्पेक्ट में निकालना है, मतलब इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो अब बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच, P बाई एच। देखो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, यहां पे याद कर समझने की जरूरत है। जैसे मैं बोलूं कि कॉसे का फॉर्मूला क्या है, अब रट्टा मार रहे हो H बाई पी, हाइपोटेनस बाई, ऐसे मारने की जरूरत नहीं है रट्टा, ठीक है। आप ये दिमाग में डालो ना, प्यारे बेटा पप्पू हरे हरे बोल, साइन कॉस टैन, फिर कॉसेक, सेक, और ये कॉट, ठीक है। चलो तो ए के रेस्पेक्ट में, तो ए के रेस्पेक्ट में ये तो हाइपोटेनस था, आपको फिक्स है कि हाइपोटेनस सही होगा, और इसके सामने में क्या है, सामने में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में ए के रेस्पेक्ट में बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के थ्रू ए के रेस्पेक्ट में ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए तो P बाई एच कर रहा है, तो P कितना है 4 बाई 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अब cos A बोल रहा है तो B बाई एच, B कितना है 3 बाई 5 हो जाएगा। tan A P बाई B, P कितना 4 बाई 3 हो जाएगा। cosec A, cosec क्या है H बाई P, तो H कितना है 5 बाई
4 हो जाएगा। सेक ए क्या है, h बाई बी, तो h कितना है यहां पर 5/3। कॉट ए क्या है b बाई पी, तो b कितना है 4 अपॉन कितना p, नहीं b3 है ना, 3/4। चलिए बताइए कोई दिक्कत यहां पे? ये किसके रेस्पेक्ट में किया, ए के रेस्पेक्ट में किया। किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब मैं करता हूं इसी को सी के रेस्पेक्ट में, इसको मैं क्या कर रहा हूं सी के रेस्पेक्ट में। चलो इसी को मैं क्या कर रहा हूं सी के रेस्पेक्ट में। चलो मतलब सी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होगा, हमेशा चेंज होते रहता है। फॉर्मूला वही रहेगा, tan आया तो यही फॉर्मूला रहेगा, कॉसेक है तो यही फॉर्मूला h बाई पी ही रहेगा सभी जगह, लेकिन एंगल के रेस्पेक्ट में पी एच और पी क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसीलिए आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला ठीक है। अब देखिए, अब इसको मैं मिटा देता हूं b, क्योंकि ये मैं a के रेस्पेक्ट में निकाला था। ठीक है, चलिए अब मेरे को किसके रेस्पेक्ट में करना है, c के रेस्पेक्ट में। चलिए, और ये आपके पास एंगल c है, c पे खड़े हो जाइए, खड़े होके सामने यहां देखिए, तो ये हो गया p और ये हो गया b, और ये तो h रहता ही है 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है, चलिए तो अब मैं c के रेस्पेक्ट में ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल रहा हूं। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, क्या क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। देखिए इससे इजी वे में कहीं नहीं हो सकता। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट में लिखेंगे, मैं फिर से समझाऊंगा, और नहीं तो ये वीडियो को क्या कीजिए, फिर स्टार्टिंग से कीजिए, आप उसको देखिए। मेरा दावा है कि आप लोग हमारे साथ अगर बन के रहेंगे तो मैं पूरा 10th क्लास का मैथ्स आप लोग को एकदम स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, 95+ लाने की। ठीक है, चलो देखो, तो साइन सी क्या है, P बाई एच, और P क्या है C के रेस्पेक्ट में 4/5। अब कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन एच, और ये फॉर्मूला आया कहां से, यहां से, बस यही से लेके आया हूं। फॉर्मूला है प्यारे बेटा पप्पू हरे हर, एक याद करने का है, आप कैसे भी फॉर्म में आप याद कर सकते, ऐसे लिख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप अपने से कुछ और ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, मेरे को जो अच्छा लगा मैं वो बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो आपके अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कॉस सी है, कॉस सी क्या है, B अपॉन एच, अब B क्या है, B कितना है, नहीं P, सॉरी साइन सी, देखिए सॉरी मैं पीछे वाला थोड़ा गलत कर दिया। ठीक है, देखिए साइन सी का वैल्यू क्या है, P अपॉन एच, और P यहां कितना है 3 है, सॉरी मैं गलत लिख दिया, क्या है 3, कोई दिक्कत? चलिए अब कॉस सी का B अपॉन एच, B कितना है 4/5। ठीक है, अब tan कितना है, P अपॉन B, P कितना है 3 अपॉन B, 4 हो जाएगा। कॉसेक कितना होगा, H अपॉन P, H कितना है 5 अपॉन 3, P ये H हो। ठीक है, अब सेक सी H बाई B, H 5/4। कॉट सी B अपॉन P, B क्या है 4/3। देखिए ये टाइप यही था, टाइप ए आपका खत्म हो गया। बस ऐसी क्वेश्चन देगा कि आपके पास एक ट्रायंगल दे देगा और ट्रायंगल का तीनों साइड दे देगा। ठीक है, और A B C P Q R कुछ भी दे देगा, और आपको ये फाइंड आउट बोलेगा करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूरा का पूरा, नहीं तो कोई भी 2-3 दे देगा और बोलेगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप वैसा ही फॉर्मूला तो सेम वही है, और एंगल के रेस्पेक्ट में आपका परपेंडिकुलर और क्या होगा, बेस चेंज होगा, और बाकी सब एज तो वही रहेगा। फिर उसके बेस पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। आप, मैं बता रहा हूं बच्चों,
आप ये ट्रिगो का पूरा नोट्स बनाएंगे और पूरा एक एक लेक्चर मैं डेली लूंगा। अभी 3-4 लेक्चर बस आपका टाइप समझाने में जाएगा, उसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, पहले बेसिक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एकदम मैं वादा करता हूं कि एकदम ट्रिगो एकदम आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप कहीं और पढ़ के देखिएगा फिर क्या डिफरेंट होता है। यहां पे मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा ट्रिगो, एकदम बेसिक। लेकिन हां, मैं जो बता रहा हूं वो तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप याद करो। मैं तो आपके घर में नहीं आ रहा हूं ना कि पता आप याद किए नहीं किए, आप याद करो, मेरी बात मानो, एकदम आप अच्छा करोगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।